तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं द स्कॉर्पियन किंग के बारे में। ये कहानी कई सदियों पहले की है, जब सारे लोग सत्ता के भूखे थे और हर एक राजा की यही ख्वाहिश थी कि वो पूरी दुनिया पर राज करे। और ऐसा ही एक राजा था जिसका नाम था मेमनोन। मेमनोन एक एक करके सारे राज्यों को अपना गुलाम बनाते जा रहा था। और मेमनोन की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी जादूगरनी कैसिंड्रा। दरअसल वो एक नजूमी होती है जो कि भविष्य को देख सकती है। कैसिंड्रा भविष्य देखने के बाद मेमनोन को बताती थी कि किस राज्य पे उसे कब्जा करना चाहिए और किस राज्य को छोड़ देना चाहिए। और इसी चीज की मदद से मेमनोन एक के बाद एक राज्य को अपना गुलाम बनाते जा रहा था। लेकिन इस समय कुछ राज्य ऐसे भी थे जो मेमनोन के सामने झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन सब मेमनोन से डरते थे। इसलिए वो तरह तरह के रणनीति बनाते थे कि कैसे मेमनोन को हराया जाए। लेकिन मेमनोन की हैवानियत देखकर लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और खुद उसके सामने झुक जाते हैं। और इसी तरीके से मेमनोन का खौफ और भी ज्यादा बढ़ते जाता है। इन सारी चीज़ों को देखकर मेमनोन बहुत खुश होता है, इसलिए वो बार बार कैसिंड्रा की तारीफ करता है और कैसिंड्रा भी इसका साथ देती है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो उन्हें हराने की साजिश कर रहा है, और उनमें से एक है राजा फेरोन। अब राजा फेरोन को पता लगता है कि कार्डियल राज को अभी अभी मेमनोन ने हरा दिया है और वहाँ के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन 3 लोग अब भी बचे हुए हैं। फिर राजा फेरोन उन तीनों को अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि ये तीनों सबसे खतरनाक योद्धा होते हैं जिनके बहादुरी के चर्चे हर राज्य में फैले हुए थे। उनमें से एक का नाम मथायस होता है जो कि सबसे खतरनाक योद्धा है। राजा फेरोन देखते हैं कि ये तीनों अभी बेघर हैं और इस चीज का वो फायदा उठाते हैं और कैसिंड्रा को मारने के लिए बोलते हैं। राजा फेरोन बोलते हैं कि मैं तुम्हें इसके लिए 20 बेशकीमती लाल पत्थर दूंगा जो कि उनके खजाने में आखिरी बचे हुए होते हैं। उस कीमती पत्थर को लेकर मथायस बोलते हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन राजा फेरोन का बेटा इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। मथायस अगली सुबह अपने भाई और साथी के साथ मेमनोन के पास पहुंच जाता है, जहां वो एक कबीले को हराने के बाद रुका हुआ था। अब तीनों जादूगरनी कैसिंड्रा को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी दौरान मथायस का साथी मारा जाता है और उसके भाई को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन मथायस किसी तरह कैसिंड्रा को ढूंढ लेता है और जैसे ही उसे मारने के लिए अपने तीर को उठाता है तो कैसिंड्रा उसे बोलती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। और इससे पहले कि वो उसे मारता तब तक मेमनोन के सिपाही आ जाते हैं और मथायस को पकड़कर मेमनोन के पास ले जाते हैं, जहां पर किंग फेरोन का बेटा भी होता है। फेरोन के बेटे ने अपने पिता का कत्ल करके मेमनोन से हाथ मिला लिया था। अब मेमनोन मथायस के भाई को उसके सामने ही मार देता है और उसे भी मारने ही वाला होता है कि तभी कैसिंड्रा एक झूठ बोलती है। वो बोलती है कि अगर तुमने या तुम्हारे आदमियों में से किसी ने भी उसे मारा तो क़यामत आ जाएगी और जो कुछ भी अभी तक तुमने हासिल किया है वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी देवता इस पर मेहरबान है। इसलिए मेमनोन को कैसिंड्रा की बात माननी पड़ती है। अब मथायस और एक चोर को मारने के लिए उन्हें एक चींटियों के इलाके में दफन कर दिया जाता है। लेकिन उस चोर की चालाकी की वजह से मथायस वहाँ से बचकर निकल जाता है और अब मथायस अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो मेमनोन की राज्य की तरफ निकल पड़ता है। उसके बाद अगले सीन में मेमनोन को दिखाया जाता है जो दूसरे राज्यों पर हमला करना चाहता है, पर जादूगरनी कैसिंड्रा उसे मना करती है और बोलती है कि खून खराबा से कभी शांति नहीं मिलती। लेकिन मेमनोन कहता है कि मुझे पूरी दुनिया का किंग बनना है और उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा, फिर तुम मेरी बिस्तर पर होगी। इस पर कैसिंड्रा कहती है कि अगर तुम मेरे साथ फिजिकल हुए तो मैं अपनी भविष्य देखने की शक्ति खो दूंगी। इस पर मेमनोन कहता है कि पूरी दुनिया जीतने के बाद तुम्हारी शक्तियों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद मथायस और उसका दोस्त जो कि एक चोर होता है, दोनों एक बाजार में होते हैं कि तभी एक बच्चा मथायस की मनियों की पोटली को चुरा लेता है। लेकिन मथायस उस बच्चे का पीछा करके उसे पकड़ लेता है। वैसे यह बच्चा इस जगह को पूरी तरह से जानता है, इसलिए मथायस उससे मेमनोन के महल के अंदर जाने का रास्ता पूछता है। अब वो बच्चा मथायस को महल के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उन्हें एक साइंटिस्ट मिलता है जो कि मेमनोन के लिए बारूद बना रहा होता है। लेकिन वो साइंटिस्ट मेमनोन को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि मेमनोन बहुत ही निर्दयी है। उसके बाद मथायस उस साइंटिस्ट से पूछता है कि इस समय मेमनोन कहाँ मिलेगा, तो यह सुनकर साइंटिस्ट उसे बता देता है कि इस समय मेमनोन तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होगा। अब वो बच्चा मथायस को उस जगह तक पहुंचा देता है। उसके बाद मथायस उसे उस बच्चे को इनाम के तौर पर एक मनी दे देता है। उसके बाद मथायस मेमनोन को मारने के लिए एक ऊंची जगह पर चढ़ जाता है कि तभी उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है। दरअसल उस बच्चे को मेमनोन के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया था।
अब मेमनोन सैनिकों को हुक्म देता है कि इस बच्चे का हाथ काट दिया जाए। अब मथायस के पास मेमनोन को मारने का पूरा चांस होता है, लेकिन मथायस मेमनोन को मारने के बजाय बच्चे को बचाता है, जिससे मेमनोन के सिपाही उसे देख लेते हैं। अब मथायस भागते भागते जादूगरनी कैसिंड्रा के कक्ष में पहुंच जाता है। कैसिंड्रा उस समय स्नान कर रही होती है। अब मथायस उसे जबरदस्ती महल के बाहर ले जाता है, क्योंकि उसे पता था कि मेमनोन अपनी नजूमी को ढूंढने महल के दीवारों के बाहर जरूर आएगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो उसे वो मार देगा और उसके बाद उसकी जादूगरनी को भी मार देगा। उसके बाद वे लोग मुर्दों की घाटी की तरफ निकल पड़ते हैं। अब चलते चलते रात हो जाती है। रात को जब वे सो रहे होते हैं तो कैसिंड्रा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मथायस उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम मेमनोन के पास वापस जाना चाहती हो। तो इस पर कैसिंड्रा उससे कहती है कि मेमनोन ने उसे बचपन से एक बंदी बना रखा है, मैं उसके पास वापस क्यों जाऊंगी, मैं तो तुमसे बचकर कहीं दूर भागना चाहती थी। उसके बाद मथायस उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया था। तो इस पर कैसिंड्रा कहती है क्योंकि मैंने अपनी शक्तियों से देख लिया था कि तुम मुझे महल से बाहर निकाल लोगे और उसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगी। उसके बाद मथायस उसे छोड़ देता है और कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन ये याद रखना कि बाहर की दुनिया मुझसे भी खराब है। ये सुनकर कैसिंड्रा उसके साथ रुक जाती है। अगली सुबह वो फिर से आगे की ओर चल पड़ते हैं कि तभी वे देखते हैं कि मेमनोन के सिपाही उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस झुंड में खुद मेमनोन नहीं होता है। फिर वहां पर तेज तूफान में लड़ाई छिड़ जाता है और मथायस सारे सिपाहियों को मार देता है, लेकिन मेमनोन का एक खास सिपाही उसे बिच्छू के जहर वाले तीर से घायल कर देता है, जिससे मथायस के शरीर में बिच्छू का जहर बुरी तरह से फैलने लगता है। लेकिन कैसिंड्रा अपनी जादू से मथायस का जान बचा लेती है। अब अगली सुबह मथायस मेमनोन के पास संदेश पहुंचाता है कि उसके सारे सैनिक मेरे हाथों मारे गए, अब तुम्हारी बारी है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेमनोन के सैनिक पूछ रहे होते हैं कि इस बुरे समय में नजूमी यहाँ पर क्यों नहीं है। सैनिक घबराकर पूछता है क्या सच में नजूमी को मथायस उठा ले गया। इस पर मेमनोन झूठ बोलता है। वो कहता है कि नजूमी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकी, वो जल्द ही ठीक होकर यहाँ मौजूद होगी। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि वो जानता है कि अगर सच बाहर आई तो सारे लोगों के हौसले खोखले पड़ जाएंगे। अब आगे देखते हैं कि मथायस, कैसिंड्रा और उनके साथी पानी की तलाश में रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। वे वहां जाकर देखते हैं कि ये तो मेमनोन का साइंटिस्ट है, जो कि यहाँ पर बारूद का परीक्षण कर रहा होता है। दरअसल वो साइंटिस्ट भी महल से भागकर यहाँ आ गया होता है कि तभी अचानक उसकी नज़र कैसिंड्रा पे पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। अब चारों पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं। उन्हें पानी भी मिल जाता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक कबीले का बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और उन्हें बंदी बनाकर ले जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा कबीला मेमनोन की सेना से छिप कर रह रहा होता है। लेकिन इस कबीले का जो राजा होता है वो पहले से मथायस को जान रहा होता है, जिसका नाम बाल्थजार होता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अब बाल्थजार अपने आदमियों से कहता है कि जादूगरनी को मेरे पास लाओ। इस पर मथायस कहता है कि अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो उसे मुझसे लड़ना होगा। वहाँ के सभी लोग मथायस की हैवानियत से वाकिफ होते हैं, इसलिए कोई भी आगे नहीं आता। अब राजा और मथायस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मथायस राजा को हरा देता है और बोलता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है मेमनोन, इसलिए हमें मिलकर उसका सामना करना चाहिए। अब कबीले का राजा माथस को अपने कबीले में रहने का इजाज़त दे देता है। उसी रात कैसिंड्रा के पास एक बच्चा आता है तो तभी उसे तबाही की एक झलक दिखाई देती है। जादूगरनी कैसिंड्रा मथायस को सारी बात बताती है। इस पर मथायस कहता है कि कुछ भी हो जाए मेमनोन की मौत मेरे ही हाथों होगी। तभी जादूगरनी कैसिंड्रा को फिर से एक भविष्य दिखाई देती है। वो देखती है कि मेमनोन ने मथायस को मार दिया है। ये देखकर कैसिंड्रा डर जाती है और मथायस की बाहों में लिपट जाती है। जैसा कि जादूगरनी ने बताया था कि अगर वो किसी के साथ फिजिकल हुई तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो माथस के साथ रिलेशन बनाती है, जिसके कारण उसकी सारी शक्तियां अब खत्म हो चुकी थी। उसी रात चुपचाप वो मेमनोन की महल की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से माथस मेमनोन के हाथों मारा जाए और इस कबीले के भी मासूम लोगों की जान जाए। अगली सुबह मथायस मेमनोन की महल की तरफ अकेले जाना चाहता है, लेकिन कबीले का जो राजा होता है वो उसे रोकता है और बोलता है कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे। अब मेमनोन के सिपाही जादूगरनी के बारे में बार बार पूछ रहे होते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें हमले की तैयारी करनी होती है और इस समय वहाँ पर जादूगरनी का होना जरूरी था कि तभी जादूगरनी वहां पहुंच जाती है। ये देखकर सभी सिपाहियों को अब राहत मिलती है। उसके बाद सारे सिपाही वहां से चले जाते हैं,
लेकिन मेमनोन को जादूगरनी पर शक हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी कि आखिर अब भी तुम्हारे अंदर वो जादुई शक्तियां हैं या नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये मथायस के साथ फिजिकल हुई होगी तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई होगी। अब जादूगरनी की परीक्षा के दौरान ही मथायस वहां पहुंच जाता है और मेमनोन पर वार करने लगता है। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ उसके दोनों साथी महल में बारूद लगा देते हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि मथायस को अब तीर लग चुका है। उसी दौरान मेमनोन ऊपर से एक विशाल मूर्ति के पास गिर जाता है कि तभी मथायस के साथी बारूद में आग लगा देते हैं, जिससे वो मूर्ति मेमनोन के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि मथायस को वहां का राजा बना दिया गया है। अब मथायस किंग बाल्थजार को भी अपने साथ वहां रुकने के लिए बोलता है, लेकिन अब बाल्थजार बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे अपने कबीले की रक्षा करना है। अब जादूगरनी को एक भविष्य फिर से दिखाई देता है और वो माथस से बोलती है कि अब खुशहाली के दिन दिख रहे हैं। इस पर वो बोलता है कि तुम्हारी शक्तियाँ तो खत्म हो गई थी ना। तभी जादूगरनी बोलती है वो तो मैंने झूठी अफवाह फैलाई थी ताकि मैं मेमनोन से बची रहूं। उसके बाद यह स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय, डरावनी और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।